हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जन जीवलिंग का एपिसोड नंबर 39। एपिसोड 39 में हमें वही सीन दिखाते हैं जहाँ पे मिस्टर निंग के अंकल आते हैं और एक बड़ा सा बाम्बू लेके एक दुश्मन को मार देते हैं और वो दुश्मन नीचे गिर जाता है, जिससे वहीं पे जो दूसरा सैनिक होता है वो उनको तलवार भोंक देता है। तलवार लगने के बाद कुछ सैनिक आते हैं और मिस्टर निंग को अंकल को बचा लेते हैं और कहते हैं मंत्री जी को यहाँ से बचा कर ले जाओ। कुछ सैनिक उन्हें लेकर चले जाते हैं और फिर हमें युगजीवी को दिखाते हैं जहाँ युगजीवी और बहुत सारी औरतें आती हैं गेट को रोकने के लिए। गेट का डंडा टूट चुका होता है तो वो लोग आती हैं बड़े से बहुत सारे बाम्बू लेकर और सभी लोग मिलकर गेट को वापस से बंद कर देती हैं। फिर अगले सीन में हम जंजन को और उसके भाई को देखते हैं जहाँ की जंजन का भाई देखता है कि बहुत सारे सैनिक उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं तो वो डर जाता है और वो जंजन का पैर पकड़ लेता है। इस पे जंजन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि जो रोंग तुम डरो नहीं, जो रोंग तुम डरो नहीं। तो वो कहता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ और वहीं पे बहुत सारे सैनिक उनको बचा भी रहे होते हैं और जो अपोजिट साइड के सैनिक होते हैं वो उनको मारने के लिए आते हैं। तभी अचानक वहां पे जनरल आ जाता है और वो लड़ते हुए आता है और एक तरफ से बहुत बहादुरी से सारे सैनिकों को मारता पीटता आ रहा होता है। तभी जो जिरोंग होता है उसके अंदर शक्ति आ जाती है क्योंकि जंजन बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि तुम डरो मत, डरो मत। इस पर वो उठता है और कहता है मैं डरता नहीं हूँ, जैसे खड़ा होकर बोलता है मैं डर नहीं रहा हूँ। तभी एक सैनिक उसके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ता है। इसको जनरल देख लेता है कि वो सैनिक राजकुमार को मारने के लिए जा रहा है। तभी वहीं से वो एक भाला उठाता है, वहीं से निशाना लगाकर उस सैनिक को मार देता है, जिससे उस सैनिक को लगता है और वो तुरंत वहीं पे मर जाता है। अगले सीन में हम बाइकुई के सैनिक वालों को देखते हैं जो बाहर खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनका एक सैनिक आता है और कहता है महाराज हम लोगों को वहां से वापस जाना चाहिए। वो बोलता है क्यों, हम लोग जीत के इतने करीब हैं, अब ये जमीन हमारी होने वाली है तो फिर हम यहाँ से इतनी जल्दी नहीं जाएंगे जब तक इस जमीन को ले ना ले। तो बताता है कि महाराज हमारे महाराज की मौत हो चुकी है, वो भी जैनर के हाथों। सभी लोग बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी जाना चाहिए वरना जितने भी राजकुमार और राजकुमारियां हैं सब क्राउन के लिए लड़ाई कर देंगे। फिर वो लोग सभी सैनिकों को वापसी के लिए बोलते हैं और सभी सैनिक वहां से वापस चले जाते हैं। और बाकी जो सैनिक होते हैं वो ऊपर फंसे होते हैं जिनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। फिर वहां पे जैनर आता है और खूब जोर जोर का चिल्लाता है और कहता है तुम्हारे महाराज मेरे हाथों मारे जा चुके हैं तो तुम सभी हमें सरेंडर कर दो। बाकी जो बच्चे कुछ सैनिक होते हैं वो अपना हथियार डाल लेते हैं और खुद को सरेंडर कर देते हैं। फिर वो जाता है जंजन के पास और उसको रोकता है ढोलक बजाने से और देखता है कि वो बहुत ज्यादा उसकी आंखें लाल हो गई होती है, एकदम चढ़ गई होती है, गुस्से में होती है। तभी जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि लड़ाई अब रुक चुकी है। फिर वो अपने भाई राजकुमार को देखती है और उसे सराहना देती है और उसे गले से लगाती है। फिर वो चैनर की तरफ देखती है और कुछ बोल पाती इससे पहले कि वो बेहोश हो जाती है। चैनर उसको उठाता है और लेके चला जाता है और हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि चारों तरफ मौत का टांडा हुआ है, कितने लोग मरे पड़े होते हैं। फिर अगली सीन में हम ली यूंगी को देखते हैं जो महाराज को जाके बताता है कि महाराज हम लोग वार जीत चुके हैं। और चुरैंग कमीना बहुत बदमाश होता है। फिर वो कहता है कि ये लड़ाई कैसे जीतेगी, वो बताते हैं कि इसमें जंजन ने मदद की और लॉर्ड चैंग ने सबके बारे में बताते हैं। और फिर वो बताते हैं कि जो हमारे हुआंग मिनिस्टर थे वो ये देश छोड़ के भाग चुके हैं और वो जाकर दुश्मनों से मिल चुके हैं। इस पर ली यूंग की बताता है। उसके बाद से मिस्टर निंग उसके बारे में कहते हैं कि महाराज वो तो आपके लिए अच्छे थे ना। फिर वो कहता है कि महाराज आपसे गलती तो हो गई है तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। महाराज जब मिस्टर निंग चले जाते हैं तो महाराज कहते हैं ये जो लड़की जंजन है ये हमारे लिए कुछ ज्यादा ही कर रही है और मुझे नहीं लगता कि ये सब इसने सिर्फ हमारे देश के लिए किया है, इसमें जरूर इसका कोई ना कोई मकसद है, तो तुम पता लगाओ और उसे मार डालो। फिर वो वहां से चला जाता है तो लियोंग के बाहर आता है तो मिनिस्टर निंग होते हैं और वो पूछते हैं अच्छा बताओ महाराज ने क्या कहा। महाराज जरूर जंजन को मारने के लिए बोले होंगे। तो लियोंग की कहते हैं हाँ। फिर मिनिस्टर निंग कहते हैं तो क्या तुम उससे मार दोगे। तो कहता है कि हाँ। तो फिर मिनिस्टर निंग कहते हैं कि आप ऐसे कैसे मार सकते हो, आपने वादा किया था कि आप उसे नहीं मारेंगे। फिर लियोंग की कहता है कि मुझे महाराज ने आदेश दिया और मैं ये कर सकता हूँ और हाँ तुम इसे किसी भी कीमत पे रोक नहीं सकते। तो मिनिस्टर ली निंग कहते हैं कि ठीक है तुम मार तो दोगे पर तुम्हें पता है फिर हम दोनों का क्या होगा। तो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम समझ रहे हो तुम क्या बोल रहे हो। तो मिनिस्टर निंग कहते हैं कि हाँ तुम्हें क्या लगता है कि राजा एक अच्छा राजा है।
चुरेंगे अच्छा राजा है जो कि अच्छे मंत्रियों से भरा हुआ राज्य है। हमारा राज्य एक सुखी राज्य है। इस राजा के आने से क्या क्या परेशानियां हो रही है। तो फिर इस पर लिंग कहता है अच्छा अब मुझे समझ में आया, तो तुमने इसीलिए चुरैंग का मुहर चुराया था। तो कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा है और अब हम ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चुरैंग का ये आखिरी वक्त चल रहा है उसके राज्य करने का। अगले सीन में हम जन को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ी होती है और जानर वहीं पे बैठा होता है और बाद में ज्यूली और राजकुमार भी होते हैं। सभी लोग जन की चिंता में होते हैं। तभी अचानक जन को होश आता है और वो उससे होश में देखकर सब लोग खुश होते हैं। फिर वो होश में आते ही जनर से पूछती है तुम वापस आ गए और तुम ठीक तो हो ना। कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जनन पूछती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो कहता है हाँ। फिर जब उसे होश आता है कि यहीं पे ज्यूली और ज्यूरोंग भी हैं तो वो पूछती है कि सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या हुआ था मुझे तो पता था। कुछ नहीं, बस तुम बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी इसीलिए बेहोश हो गई थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था, तुम चिंता ना करो सब कुछ ठीक। फिर हम ज्यूली को देखते हैं जो कि जन से कहती है डॉक्टर जन आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, एक शहर के लिए बहुत कुछ किया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है आपने सारे क्रेडिट महाराज को क्यों दे दिए। इस पर मिस जैन कहती है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इसका मतलब चुरैंग अब वापस आ गया है और उसने सारा क्रेडिट खुद को दे दिया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर जन कहती है जानर से अब समय आ चुका है, कुछ है जिसे हमें खत्म करना है। तो फिर जानर कुछ देर सोचता है और वहां से उठ के चला जाता है। फिर ज्यूली जाकर डॉक्टर जन के पास बैठती हैं और उनसे बातें करती हैं। तो जो जन होती है वो बचपन की कुछ कविताएं बोली होती हैं जो बचपन में सिर्फ ज्यूली और जन को पता होता है। फिर उसके सामने वो कविताएं बोलने लगती है और उसे बचपन की याद दिलाने लगती है, जिसको याद करके ज्यूली को याद आता है तो वो कहती है तुम ही मेरी ज्यूलिंग हो। तो जन कहती है हाँ और वो दोनों रोने लगते हैं और बचपन में उसे याद आता है कि जब बचपन में उसने अपनी ज्यूली दीदी को एक कीड़े से डराया था तो वो उससे कहती है कि मैं कभी दोबारा उस कीड़े के साथ नहीं खेलूंगी, मुझे माफ कर दो। और दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले से लगाती हैं। फिर वहीं पे ज्यूरोंग भी आता है, वो भी गले से लगाता है और कहता है दीदी आप वापस आ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब आप वापस आ गए। और फिर दोनों मिलकर जन को गले लगाते हैं और फिर वो लोग खूब रोते हैं। फिर कहते हैं अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सीन में हम देखते हैं जुजैन और ज्यूलियंग दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ जुजैन कहता है ज्यूलियंग क्या तुम डर रही हो क्योंकि कल हमें महाराज के दरबार में जाना है, तो तुम नर्वस हो। कहती है नहीं, मैं इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कब मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। जुजन बताता है कि क्या तुम्हें पता है चेंगवी यहाँ पे आ चुका है और मैंने उसे तुम्हारे दवाई खाने पे रोक रखा है। तो कहती है अच्छा वो ठीक तो है ना, वो परेशान हो जाती है। तो कहता है हाँ हाँ फिक्र मत करो वो बिल्कुल ठीक है। फिर दोनों बात करते हैं जिसमें जन कहती है तुम बाइकवी के महाराज को मारने के लिए गए थे तो तुम्हें वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी हुई होगी ना, तुम हर्ट भी हुए होगे, शायद तुम्हें मारा भी गया होगा। तो कहता है नहीं मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं, और तुम्हें पता है क्या मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा उठा सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर वो कहती है कि तुम्हें पता है जब तुम यहाँ पे नहीं थे मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मुझे डर लग रहा था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, और इस वजह से तब मुझे पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और याद रखना जब भी आगे से किसी भी खतरे में जाओ तो तुम याद रखना कि मैं हमेशा फिक्रमंद रहूंगी कि तुम कैसे हो, कहाँ हो। इस पर जानर कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो इस पर ज्यूलियंग उसको किस करती है और जानर और ज्यूलियंग का एक रोमांटिक सा किस का सीन दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं जानर उसको बोलता है कि आई लव यू ज्यूलियंग। तो ज्यूलियंग कहती है मैंने सुना नहीं, एक बार और बोलो। तो जानर खूब जोर से चिल्लाकर बोलता है। उसके बाद हमें दरबार का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज्यूलियंग, मिनिस्टर लॉर्ड चैंग और जानर सभी लोग जाते हैं। फिर हम महाराज को देखते हैं जो कि जैन और मिस्टर लॉर्ड चैंग के तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं कि आप लोगों ने हमारे देश के लिए ये किया है वो किया है, बहुत सारा तारीफ करते हैं उन लोगों का, एकदम गिरगिट की तरह तुरंत से रंग बदल लिया मगरमच्छ कहीं का। फिर हम देखते हैं वहीं पे ज्यूली और राजकुमार ज्यूरोंग भी आते हैं, वो लोग भी महाराज को प्रणाम करते हैं और कहते हैं माफ कीजिएगा हमें आने में थोड़ी सी देरी हो गई। तभी वहां पे प्रिंस एग्जियन आते हैं, यानर के 12वें अंकल आते हैं और वो कहते हैं भाई साहब मैं आपके दुश्मन को ले आया, और वो हुआंग चैंग को लेकर आते हैं और हुआंग चैंग को रस्सी से बांधे होते हैं। क्या हालत होती है उसकी, बहुत मजा आ गया देख के हुआंग चैंग। चुरैंग तो चुरैंग ठहरा कुत्ता ही रहेगा।
फिर उसके बाद से वो हुआंग चैन को सजा देने की बात करता है। कहता है तुम्हें सजा दी जाएगी क्योंकि तुम हमारा देश छोड़कर भाग गए थे जब हमारे ऊपर मुसीबत थी और तुम जाकर दुश्मनों से मिल गए थे। हुआंग चैन कहता है महाराज मुझे क्षमा कीजिए पर मैं ऐसा नहीं कहना करना चाहता था। असलियत तो ये है कि जब मेरे बेटे की मौत हुई वो भी जैनर के हाथों तो मैं बहुत बौखला गया था और बस मैं चाहता था कि जैनर और उसके पिता लॉर्ड चैंग को दुश्मनी मैं उन दोनों से दुश्मनी निभाना चाहता था और मैं चाहता था उन दोनों को किसी भी तरह नीचा दिखाऊं। इससे महाराज कहते हैं आपने बहुत गलत किया है, इसके लिए आपको बहुत गंभीर सजा दी जाएगी। तो वो लोग उसको लेके जाने के लिए बोलते हैं, कहते हैं इसको यहाँ से ले जाओ। तो हुआंग चैंग का गुस्सा फूट पड़ता है और कहता है महाराज इस हिसाब से तो आपको भी सजा मिलनी चाहिए। तो कहता है कि ऐसा क्यों? तो वो बताता है कि आपने थर्ड ऑफ तियान के तीसरे वर्ष में थर्ड पीरियड में आपने बहुत बड़ी घपला की थी और उसके बारे में हम सबको पता है। तो वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो और तुम ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो। ये कहता है कि महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी की पूरी सच्चाई है और हाँ मेरे पास सबूत भी है। अब ये किसी सबूत की बात कर रहा होता है तभी हम देखते हैं कि वो सबूत बताता है और लॉर्ड चैंग उसका खुलासा करने लगते हैं और वो लोग उसकी सच्चाई मतलब महाराज की सच्चाई दिखाने लगते हैं। तभी वो कहते हैं तुम लोगों के पास कोई सबूत है तो दिखाओ। महाराज कहते तुम्हारे पास कोई सबूत है तो दिखाओ। सभी मंत्रीगण जो होते हैं वो लोग परेशान होते हैं कि ये लोग महाराज के ऊपर ही दोष लगा रहे हैं। फिर वहीं पे हम देखते हैं चैंग भी आता है और वो पूरा सबूत लेके आता है। इसको देखकर महाराज एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। तो वो कहता है कि महाराज आप मुझे जिंदा देखकर जरूर ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए होंगे लेकिन हाँ मैं जिंदा हूँ। और वो सारी सच्चाई बताने लगता है। फिर जो लॉर्ड चैंग होते हैं वो पूरी सच्चाई बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, सारी कहानी बताते हैं और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे लग रहे हैं बढ़ते हुए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।